नमस्कार। क्रिकेट के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे भारत बांग्लादेश के बीच होने वाले कानपुर टेस्ट के बारे में, साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इस टेस्ट मैच का क्या असर होगा अंक तालिका पर, इस पर भी बातचीत करेंगे। भारतीय टीम 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त से के साथ कानपुर पहुंची है। भारत की नज़र यहां पर इस मैच को जीत करके बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप करने की है। कानपुर के लिए भारतीय टीम ने कल पहला ट्रेनिंग सेशन रखा था। कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा ने पिच का निरीक्षण किया। भारत का कानपुर के ग्रीन पार्क में टेस्ट में रिकॉर्ड बेहतर रहा है। कुल 23 मुकाबले खेले गए, जिसमें से 7 मैच हम जीते हैं, 3 ही हारे हैं और 13 यहां ड्रॉ हुए हैं। आखिरी बार 2021 में टेस्ट मैच खेला गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यहाँ के ही रहने वाले लोकल बॉय कुलदीप यादव को मौका मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि टीम सिलेक्शन कल सुबह ही पता चल पाएगा। किसी भी मौजूदा भारतीय बल्लेबाज जो अभी टीम में है, उनमें से किसी ने भी जो है यहाँ पर शतक नहीं लगाया है। भारत ने कुल अभी तक 580 टेस्ट खेले हैं, जिसमें 189 मैच जीते हैं और 178 मैच हारे हैं। सीधे अपने सहयोगी बिमल के पास चल सकते हैं। बिमल जो है कानपुर में है। बिमल बताइए, पिच कैसी है, क्या उम्मीद करें कुलदीप यादव को मौका मिलेगा? राजेश चौहान साहब हैं, बिमल के पास चलेंगे हम। राजेश चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमसे जुड़ने के लिए। सर, आप बताएं कानपुर की पिच को आप कैसे रेट करते हैं? और सवाल वही है, कुलदीप यादव खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? आपको लगता है उनकी जगह बनती है? नहीं, देखिए, जगह पिच देख करके, लेकिन बारिश का भी बारिश भी देखनी पड़ेगी, क्या है, हमें कितना समय मिलेगा। जैसा कि अभी तक न्यूज़पेपर और आप लोग से जानकारी मिली है कि 27 तारीख जो है वो बारिश का करीब करीब 90% बारिश होने के चांसेस हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हम 27 को नहीं खेल रहे हैं, तो 4 दिन है हमारे पास। 4 दिन में हमें किस सेशन में उनको आउट करना या बैटिंग करना हमारे लिए क्या रहेगा, ये हमें नहीं मालूम है। बांग्लादेश की टीम को हम मतलब कमजोर भी नहीं आ सकते। अगर आप देखेंगे तो पहले मैच में अगर जिस ढंग से ऊपर के हमारे बैट्समैनों को उन्होंने आउट किया है, तो कहीं ना कहीं अभी हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ये बोल दें कि एकदम ही क्लीन स्वीप कर जाएंगे उनको, या तो कहीं ना कहीं तो पिच के ऊपर डिपेंड करता है, मॉइस्चर कितना है, टॉस जीतेंगे, टॉस जीत रहे क्या कर रहे हैं हम, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कुलदीप को खिलाना है, अक्षर को खिलाना है, किसको खिलाना है, हमें क्या करना है। तो ये कहीं ना कहीं चीज रहेगी। चलिए, आपने पिच के बारे में बात की, सीधे बिमल के पास चलते हैं जो कि ग्रीन पार्क कानपुर में ही है। बिमल बताइए, पिच का हाल बताइए। राजेश चौहान साहब कह रहे थे कि डिपेंड करेगा, बारिश होती है नहीं होती है। कुलदीप का खेलने के बारे में आपके पास क्या खबरें हैं पिच के अलावा? देखिए, बारिश तो आज भी हुई है और जो पूरा मैदान है उसको कवर कर दिया गया है। मुझे लगता है इम्पोर्टेंटली कि जो ग्रीन पार्क मैदान है वो शायद अकेला इंडिया में मैदान है, बहुत कम मैदान होंगे जो पूरे ग्राउंड को कवर कर सकता है, और पूरे ग्राउंड को इन्होंने कवर किया है। तो बाहर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ उतना अच्छा नहीं, लेकिन सुपर टॉपर का आज भी इस्तेमाल हो रहा है। पिच को ढका गया है, आउटफील्ड को ढका गया है, एक आध जगह मैंने पानी भी देखा है आउटफील्ड पे। कल जो है मौसम विभाग की खबर है कि बारिश होगी, और अगर ऐसा होता है 1-1.5-2 घंटे, फिर भी मुझे लगता है 5 दिन का मैच है तो मैच चलेगा। और राजेश भाई थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर बोल रहे हैं कि क्लीन स्वीप नहीं हो, मतलब उसमें चांसेस है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस फॉर्म में टीम इंडिया है और जिस बांग्लादेश फाइट बैक जरूर कर रही है, सेकंड इनिंग में उन्होंने दिखाया, पाकिस्तान में जीता, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट खासकर ग्रीन पार्क पे चेन्नई में मुझे बांग्लादेश के लिए बहुत स्कोप नहीं नजर आता। आज शाकिब अल हसन आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपने ही उन्होंने उनके लिए एक प्रॉब्लम बड़ी ये थी कि उनपे एक चार्जेस जो वहां लगे हैं वापस नहीं जा पाएंगे, बांग्लादेश यहीं कहीं रहेंगे। और उन्होंने बीसीबी से एक दरख्वास्त भी की है कि अगर उनको इजाजत दी जाती है, वहां खेलने पे संरक्षण दिया जाता है, तो वहां रहेंगे। तो कई सारे बांग्लादेश की कई सारी उलझने हैं। लेकिन ये बात जरूर मैं कहूंगा कि बांग्लादेश वो पुरानी बांग्लादेश वाली टीम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ आपको याद होगा बाबा, 26 पे 6 विकेट गिर गए थे उनके 26 रन पे, और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और पाकिस्तान को हराया 2-2 टेस्ट मैच की सीरीज में। ये हाल के दिनों में अच्छा प्रदर्शन करती रही है, लेकिन पलड़ा फिर भी भारत का ही यहाँ भारी है ग्रीन पार्क।
चौहान सर, आपको क्या लगता है कि कम से कम पाकिस्तान को हरा के जिस ढंग से बांग्लादेश आई थी भारत, बातें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कही थी कि हम 2-0 से जीतेंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हम एज ए स्पोर्ट्स लवर, क्रिकेट लवर, हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ी कम से कम स्पिन तो अच्छा से खेलें। नहीं, देखिए क्या होता है कि वो जिस टीम के सामने खेल के आए, हमारी टीम में ये अभी बुमराह को, अभी तो हमारे एक हमारा बेस्ट बॉलर शम्मी बाहर बैठा है, हमारी जो स्पिन तकड़ी है, हमारी जो हमारे पास स्पिनर्स हैं, कहीं ना कहीं वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमें। लेकिन अभी जो हमारी टीम है नंबर 1 है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है, हमारे पास सारे डिपार्टमेंट परफेक्ट है, सारे जो भी मिडिल ऑर्डर ले लो, आप ओपनर ले लो, एकदम सही चल रहा है। लेकिन अभी जो विमल भाई भी बोल रहे थे कि हमारी टीम हम जीतेंगे, बात जीतेंगे उम्मीद तो मेरे को भी है विमल भाई, लेकिन समय कितना मिल रहा है, हमारी चारों इनिंग पूरी होगी, हम टॉस जीत के पहले बैटिंग में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो ये सवाल अभी समय का और बारिश का है। बाकी अगर हमें 4.5 दिन भी मिले तो भी ये टेस्ट मैच हम निकाल देंगे, 4 दिन मिले तो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। विमल, सबसे बड़ा सवाल है कुलदीप यादव को कानपुर के लोग इस मैच में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ भी बना। आप चाहे चाय दुकान पे जाएं, नुक्कड़ पे जाएं, कल मैं मॉल में गया था, वहां भी ये कि अरे कुलदीप यादव को यहाँ खिलाना चाहिए। यहाँ के जो लोकल पेपर है बड़ा दिलचस्प अंदाज से खबरें लिखते हैं कि लोग हमारा स्टार कुलदीप यादव, या आप जैसे गावस्कर को लेके यहाँ खबर छपी है कि दामाद जी कमेंट्री करेंगे। तो ये छोटे शहरों की अपनी एक रवायत होती है और यहाँ पे हर चौराहे पे ये बात होती है। और जरूर ये डाउटफुल सवाल है, लेकिन जब अभिषेक नायर से यही सवाल किया गया था इंडायरेक्टली यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने ये जो कहा था, जो राजेश भाई कह रहे हैं कि जो पिच है और कंडीशन है, कंडीशन इसलिए क्योंकि अगर ओवरकास्ट होता है, क्लाउडेड अगर है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, और ऐसे में फिर ये कॉल लेना पड़ेगा कि प्लेइंग 11 क्या होगा, वहां पे जगह बनती है कि नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल जरूर रहा है, खासकर बादल की वजह से और जो बारिश हो रही है उसकी वजह से। अदरवाइज मुझे लग रहा था कि यहाँ पे इस ग्राउंड को बहुत अच्छे से कुलदीप यादव जानते हैं, स्पिन किंग है, और मुझे लगता था कि किसी एक फास्ट बॉलर को बिठा स्पिन को स्ट्रॉन्ग बना के वो जाएगी भारतीय टीम। लेकिन ये देखना पड़ेगा जाहिर तौर पे, क्योंकि अब मौसम की बात आ गई है, क्लाउड की बात आ गई है, तो पिच के कंडीशन को लेकर जो राजेश भाई कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि वो ओवरकास्ट कंडीशन को देखना पड़ेगा और सुबह ही ये कॉल लिया जा सकता है। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हम आपको दिखाते हैं कि विमल ने बात की है ग्रीन पार्क के वेन्यू डायरेक्टर डॉक्टर संजय कपूर से, पिच के बारे में, मैदान के बारे में, उनसे सुनते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे इस पे। सुनते हैं क्या। चेन्नई में जीत के बाद सबकी नजरें ग्रीन पार्क पे है और भारतीय फैंस को और दुनिया भर के फैंस को जाहिर तौर पे भारत का पलड़ा भारी मानते हैं और सबको उम्मीद है कि जीत भारत की होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो है कि ये मैच कितने दिन चलेगा, डॉक्टर संजय कपूर? मैं डेज के बारे में नहीं बता सकता सर। नहीं, मैं पिच का मिजाज पूछ रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शानदार क्रिकेट होगा, अच्छी विकेट है और जो टीम अच्छा खेलेगी वो अच्छा करेगी। सर, इस पिच का जो है गौरवशाली इतिहास है, 70 साल का इतिहास है। यहाँ पे बहुत सारे कपिल के भी विकेट हैं और बैट्समैन में गावस्कर, विश्वनाथ, नए में भी, लेकिन एक जो है जो मौजूदा टीम है उसमें किसी की सेंचुरी नहीं है। क्या ये पिच आपको लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से हमारे खिलाड़ी नेट्स पे भी कर रहे हैं, आपको लगता है यहाँ पे कई सारे रिकॉर्ड्स बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे और इस बार आप कोई ना कोई शतक जरूर देखेंगे। शतक जरूर देखेंगे। पिच का मिजाज कैसा है? क्या क्यूरेटर आपको क्या इनपुट है जो कि आप आम दर्शकों को दे सकते हैं? मैं इनपुट्स पिच के बारे में नहीं दे सकता, बस इतना आपसे कह सकता हूँ कि शानदार प्लेइंग पिच है, अच्छा क्रिकेट होगा ऑलराउंड, और जो भी टीम अच्छा क्रिकेट खेलेगी वो आगे बढ़ेगी। एक जो और ख़ास बात है आपके लिए, जैसे यहाँ के पे कानपुर में जैसे कहा गया कि हवन होगा या पॉलिटिकल ये है या स्टेडियम के किसी एक स्टैंड को लेकर सवाल उठे, आपके लिए आपको बहुत कम वक्त मिला, सितंबर 5 को मेरे ख्याल से मिला है, तो इतने इसमें चैलेंजेस क्या रहे? और ग्रीन पार्क के बारे में अगर आम दर्शकों को पहले और अब की छवि में बताना चाहें, कैसे बताएं? देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ईश्वर हमें किसी कार्य के लिए चुनता है, हमारा कार्य वो कार्य तत्परता से करें, फोकस होके करें, बाकी ईश्वर जाने।
हमने मेहनत करी है और पूरी एसोसिएशन एकदम लगी हुई है मेरे बकौल कि हम एक शानदार मैच कराएं और ग्रीन पार्क आज तैयार है दुल्हन की तरह सबकी अगवानी करने के लिए। आइए 27 सितंबर को ग्रीन पार्क बाएं फैलाया आपके लिए खड़ा है। तो 3 साल के बाद एक तरह से जो मिला उसके लिए आप तैयार हैं। एक और आप डॉक्टर संजय कपूर ने एक बड़ा कारनामा किया है, एक इकोसिस्टम जो चेस में है, जो मौजूदा सिस्टम है और जो पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर संजय कपूर, अभी फीडे के जोन के इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। एक मैं कई खिलाड़ियों से बातचीत कर रहा था, खासकर बंतिका हमारे स्टूडियो आई थी जीतने के बाद, और वो आपका काफ़ी नाम ले रहे हैं कि आपने काफ़ी उनको प्रमोट किया, या काफ़ी और सारे प्लेयर्स को, प्रकाश से बात करें या विदित से बात करें, ये सब आपको लगता है जैसे आप पहले कहते रहते थे कि 100 ग्रैंड मास्टर जल्दी हो जाएंगे, हम उस दिशा में हैं और चेस की कामयाबी को कैसे देखते हैं? देखिए, जब आप कोई पौधा लगाते हैं और वो जब वृक्ष देता है उसमें फल लगने लगे तो आपको कितनी हर्ष होती है, वैसा ही खुशी मुझे हो रही है। हमने बहुत मेहनत की थी 3 साल चेस को नक्शे पे लाने के लिए, ईश्वर ने हमारी सुनी और आज पहले विशी एक चैंपियन होते थे, आज एक नहीं कई चैंपियन हैं। बिल्कुल, प्राग हो गए, विदित हो गए, अर्जुन हो गए, इधर बंतिका हो गई और बहुत सारे दिव्या हैं, हाँ। दिव्या हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, वैशाली है कि आप देखिए जो पौधा हमने लगाया था आज वो फल दे रहा है, उसको देख के मुझे गर्व की अनुभूति होती है। चेस की बात हो रही थी, क्रिकेट की बात कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि जो चेस में भी भारत जो है एक सुपर पावर बनेगा। ओलंपियाड में जिस ढंग से हमने प्रदर्शन किया, हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, जिस ढंग से हमने गोल्ड मेडल जीता। लेकिन फिर वापस क्रिकेट पे लौटते हैं। चौहान साहब, ये जो मैच है यदि हम इसको देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि ये मैच हम जीतते हैं तो अभी जो अंक तालिका है उसमें सबसे ऊपर पे रहेंगे हम, और 2025 में जब इसका फाइनल होगा तो कहा जा रहा है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। आपका क्या कहना है कि ये मैच इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे जैसे लोगों के नज़र में? नहीं, बिल्कुल हमें एक मौका मिला है टेस्ट क्रिकेट में पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि हम उसमें भी टॉप नंबर 1। और आज इतने कितने सालों की मेहनत है, कितने दशक बीत गए, लोगों की मेहनत है कि आज हमारी टीम पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 चल रही है और हम हर फॉर्मेट के अंदर हम बेस्ट चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेहनत तो है, बोर्ड की भी है, साथ में हमारे ऐसे खिलाड़ी जो खेले हैं अपने देश के लिए उनकी भी है। और ये मैच जो खास है, इस मैच में 2-3 अब बारिश ने थोड़ा सा वो मतलब क्या बोलते हैं ना, एक डॉट लगा दिया है कि भाई क्या होगा। नहीं तो अगर 5 दिन का मैच होता तो सीधा सीधा हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम जीत रहे हैं जी। लेकिन अब समय का और उस सबका अभाव के कारण थोड़ी सी दिक्कत है। मेरा इसमें एक पॉइंट और है कि अगर हमें समय कम मिलेगा तो शायद कुलदीप की जगह पटेल को खिला ले, अक्षर को, शायद ऐसा मैं सोचता, क्योंकि हो सकता है हमें जल्दी रन बनाने की भी जरूरत पड़े पीछे हमें। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को देखते हुए मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है। मेरी सोच, मैं ये बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि बारिश हमें कितना समय देती है खेलने। चलिए विमल, आप बताएं, मतलब ये मैच इसलिए भी बहुत सारे लोग अब टेस्ट मैच में इसलिए भी दिलचस्पी रख रहे हैं कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उस पर भी एक नज़र रहती है, उसके अंक तालिका पे भी लोगों का ध्यान रहता है। बिल्कुल बाबा, मुझे तो आई वाज लकी कि मैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जा पाया था। और ट्रेविस हेड ने हालांकि हमारी वहाँ पे धज्जी उड़ा दी थी, जैसे कि उन्होंने वनडे में हमारी हालत खराब की थी। लेकिन तो भारतीय टीम के जो जहन है, जितने भी ये हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो सब कोई, या ऋषभ पंत ने जैसे हाल में बयान दिया टेस्ट के थ्रू वो जाना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पे टेस्ट चैंपियनशिप आपके हाथ में नहीं है। आपने T20 जीता है, आपने वनडे वर्ल्ड कप कई बार जीता है, और अभी आप परसेंटेज में आगे हैं। ये 2 साल का चक्र होता है, तो कितने दिन आप पीक पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि अगला जो सीरीज आपको ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलना है, न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलना है, तो ये एक टफ सीरीज होगी। यहाँ से आप पॉइंट लेके आप आगे हैं, वहां अगर सस्टेन करते हैं तो जाहिर तौर पे एक बड़ा चैलेंज होगा, और फिर फाइनल तो एक अलग गेम होता है। जरूर विमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैच एंजॉय कीजिए, कल से देखते हैं क्या होता है। चौहान साहब, आपका एज यूजुअल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है पर्दे पर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने विराट कोहली को ग्रीन पार्क में 2 बार आउट किया है, उनसे बात की हमारे सहयोगी विमल। कानपुर में बांग्लादेशी टीम को जिस एक विकेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, शायद वो विराट कोहली, रोहित शर्मा,
इन पे वो स्ट्रेटेजी बनाएगी। और कई सारे खिलाड़ी हैं जो विराट कोहली का, संदीप शर्मा जैसे उन्होंने 7 बार आउट किया है, आशीष नेहरा ने 6 बार, तो ये सुर्खियों में रहता है। हमारे साथ एक खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया इन्होंने खेली नहीं है, नीली जर्सी पहने हुए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जमशेद आलम है। जमशेद आलम लखनऊ के हैं। जी जी। लखनऊ के शोएब अख्तर आप इनको मान सकते हैं। इन्होंने अभी प्रैक्टिस चल रही थी, कितनी ओवर डाली आपने विराट को? 4 ओवर डाली थी उनको। तो विराट को 4 ओवर डाली। हाँ। 24 गेंद। हाँ। और उसमें आपने 2 बार आउट किया और आउट स्विंगर से किया। हाँ, आउट स्विंगर। तो कितनी स्पीड है आपकी? सर 135 प्लस है। 135 प्लस है। तो ये जो ग्राउंड है इसमें फास्ट बॉलर चलेंगे आपको लगता है? विकेट स्पिनर के लिए ज़्यादा बेटर है ये। हाँ। तो आप तो इस ट्रैक प्रैक्टिस विकेट ठीक था, मतलब अच्छा था। विकेट अच्छा है। तो विराट ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि वेल बोल्ड भाई कितने साल के हो? हाँ। उन्होंने कहा मैं 22 ईयर्स। कह रहे हैं बढ़िया डाल लो, मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहो। तो आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा ये लाइफ। ये क्रिकेट का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ सर, मैं तो ब्लैंक हो गया था। और भी किसी को डाली बॉल? हाँ, मैं रोहित शर्मा को डाला था और यशस्वी जायसवाल को डाला था। तो ये जो खिलाड़ी होते हैं इस जैसे जो नेट्स पे बॉलिंग करते हैं, इनकी एक खास अहमियत होती है और जाहिर तौर पे टीम इसके थ्रू तैयारी तो करती है। ये खिलाड़ी बाद में आपको फ्यूचर में टीम इंडिया के लिए या अलग जिस भी टीम से खेलते हैं उनके लिए खेलते हुए आपको नज़र आते हैं। तो फिर से बताइए अपना। ये जमशेद आलम आपका बहुत बहुत आप ऐसे ही राइज करते रहिए और देखिए बड़े स्टेज पे आपको मौका मिलता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।